नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का कुमार परिवार में हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रिश्ते की गांठ पक्की करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर नई कहानी की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का शीर्षक है डोमकर्ण पिशाचिनी, मणिकर्णिका घाट। राजेश्वरी एक साधारण सी लड़की थी जिसकी आंखों में अपने सपनों को साकार करने की चमक थी। उसके जीवन में एक ही कमी थी, उसके प्रेमी जो उसे अंधे प्यार का झांसा देकर लगातार धोखा देता रहा। वह एक अमीर व्यक्ति था जो केवल राजेश्वरी को अपनी चाल में फंसाने के लिए उसे प्यार का दिखावा करता था। एक रात उसने राजेश्वरी को मणिकर्णिका घाट पर मिलने बुलाया। उसने वादा किया था कि वे दोनों वहां से भाग जाएंगे और एक नया जीवन शुरू करेंगे। राजेश्वरी अपने प्रेमी के झूठे वादों पर पूरी तरह से विश्वास करती थी, लेकिन उस रात कुछ और ही तय था। घाट की अंधेरी रात, जलती हुई चिताओं की लपटें और गंगा की ठंडी हवा में राजेश्वरी ने उसका इंतजार किया। कुछ देर बाद उसका प्रेमी वहां आया। उसके हाथ में एक थैला था जिसमें उसने कुछ भारी रखा था। उसने राजेश्वरी के पास जाकर उसे गले लगाया और जैसे ही उसने राजेश्वरी के कानों में अपना झूठा प्यार बयां किया, उसने उसी क्षण उसकी पीठ पर छुरा घोंप दिया। राजेश्वरी का दिल टूट चुका था, न केवल उस छुरे की वजह से बल्कि उस प्यार के विश्वासघात से जिसके लिए उसने सब कुछ कुर्बान कर दिया था। वह घुटनों के बल गिर पड़ी। उसके आखिरी शब्द थे, क्यों? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसकी सांसें कमजोर होने लगी। पर उसकी आत्मा में एक ज्वाला जल चुकी थी, धोखे और विश्वासघात की ज्वाला, जिसने उसे एक भयानक पिशाचिनी में बदलने का बीज बो दिया। जैसे ही उसकी आखिरी सांस निकली, उसका प्रेमी उसे घाट के पास एक जगह ले गया जहां पहले से ही लाशों का ढेर लगा हुआ था। उसने उसे वहां दफना दिया, बिना यह जाने कि वह जमीन पहले से एक श्राप का घर थी। जैसे ही राजेश्वरी की लाश उस श्रापित जमीन पर दबी, एक गहरा अंधेरा हवा में फैल गया। उसकी आत्मा ने जैसे ही उस श्रापित स्थान के साथ मिलन किया, उसकी पिशाचिनी बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। राजेश्वरी अब मर चुकी थी, लेकिन उसका धोखे से मारा जाना उसकी आत्मा को कभी चैन नहीं लेने देगा। उसकी अंतिम सांसें उसकी क्रोध में बदल गईं और उसी क्षण उसने प्रतिज्ञा की, वह लौटेगी। और जब वह लौटेगी तो उसके कदमों के साथ मौत और विनाश मणिकर्णिका घाट पर छा जाएगा। मणिकर्णिका घाट के पास एक पुरानी सुनसान जगह थी जहां पर प्राचीन काल से ही शवों को दफनाने की परंपरा रही थी। यह जगह न केवल लाशों का ठिकाना थी, बल्कि इसके साथ कई भयानक कहानियां भी जुड़ी हुई थीं। यहाँ के स्थानीय लोग इस स्थान को छिपा हुआ श्मशान के नाम से जानते थे, जहां अंधेरे में लिपटी हुई आत्माएं हमेशा भटकती थीं। किसी जमाने में इस जगह पर एक महान तपस्वी ने अपने तप का अनुष्ठान किया था। उसकी सिद्धियां इतनी शक्तिशाली थीं कि उन्होंने स्थानीय लोगों को असीमित खुशियां और समृद्धि दी। परंतु एक दिन एक लालची राजा ने उस तपस्वी के अनुष्ठान में विघ्न डाला। उसने तपस्वी से उसकी शक्तियां छीनने की कोशिश की, लेकिन तपस्वी ने उसे श्राप दिया कि वह अपनी लालच के कारण एक दिन खुद ही बर्बाद होगा। राजा ने उस श्राप को नकारा किया और तपस्वी को मारने का प्रयास किया, लेकिन उसकी चालें विफल रहीं और अंत में राजा खुद उसी जगह पर दफन कर दिया गया। तब से यह स्थान श्रापित हो गया। राजा की आत्मा और उन सभी लोगों की आत्माएं जो वहां दफन की गईं, इस भूमि में बसी रहीं। जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों ने इस जगह को छोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन राजेश्वरी के प्रेमी ने जब उसे धोखे से मारकर वहां दफनाया तो यह जगह फिर से जीवित हो गई। राजेश्वरी की आत्मा ने इस श्रापित भूमि को और भी भयानक बना दिया। उसकी क्रोध और निराशा ने उन सभी मृत आत्माओं को जगा दिया जो पहले से ही वहां मौजूद थीं। अब यह स्थान एक काले सम्राट के जैसे हो गया था। राजेश्वरी की कर्ण पिशाचिनी ने इस जगह पर एक नई पहचान बना ली। वह उस श्रापित भूमि की रानी बन गई जिसने सभी आत्माओं को अपने नियंत्रण में ले लिया। घाट के चारों ओर घूमती हुई राजेश्वरी की शक्ति ने उसे अजेय बना दिया। अब वह एक भूतिया शक्तियों की देवी थी जो अपने प्रतिशोध की आग में जलती रही। जो कोई भी उस स्थान पर कदम रखता, उसकी आंतें चीत्कार उठती। उस स्थान पर हर रात
जब चिता जलती, राजेश्वरी की गहरी हंसी गूंजती और उस श्रापित भूमि पर उसके भयानक कारनामों की गूंज सुनाई देती। अब यह जगह न केवल लाशों का ठिकाना थी, बल्कि एक प्राचीन शाप का केंद्र बन गई थी, एक ऐसा स्थान जहां मौत और आतंक का नंगा नाच चलता था। राजेश्वरी की लाश जब उस श्रापित भूमि पर दफनाई गई, तब उसकी आत्मा ने गहरी नींद में रहते हुए भी उस जगह के अंधकार और चीत्कारों को सुनना शुरू किया। उसकी पीड़ा, धोखे की गहरी गहराई और अवशिष्ट शक्तियों ने उसे धीरे धीरे जागरूक कर दिया। जब वह जागी तो उसके अंदर एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। उसकी आत्मा को न केवल उसके बलिदान का ज्ञान हुआ, बल्कि उसने उन सभी आत्माओं की दुर्दशा भी महसूस की जो पहले से वहां दबी हुई थी। एक रात जब चंद्रमा की रोशनी घाट पर बिखरी हुई थी, राजेश्वरी ने अपनी कर्ण पिशाचिनी रूप में पहला कदम रखा। उसकी शक्ति ने उस अंधेरे को चीर दिया जो हमेशा से उस जगह को घेरे हुए था। उसके अंदर का क्रोध और प्रतिशोध ने उसे अपार शक्ति दी। धीरे धीरे वह उन आत्माओं को अपने वश में करने लगी जो पहले से ही दफन थीं। उनकी दुर्दशा, उनकी चीखें और उनकी अव्यक्त इच्छाएं सब उसे नई ऊर्जा देती रहीं। राजेश्वरी ने अपने चारों ओर की आत्माओं को अपने में समाहित कर लिया। यह शक्ति केवल भौतिक नहीं थी, वह एक अंधेरी जादू की संचालिका बन गई जो मौत और जीवन के बीच की लकीर को मिटाने में सक्षम थी। हर रात जब घाट पर चिता जलती, वह उन लाशों की ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लेती। चिताओं की लपटें और धुएं उसकी शक्ति को और भी बढ़ाते गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, कर्ण पिशाचिनी की छाया घाट पर फैलने लगी। लोग जो पहले वहां आते थे, उनकी आंखों में अब डर की एक नई परछाई थी। राजेश्वरी की शक्ति का विस्तार इतना हो गया कि वह केवल मणिकर्णिका घाट तक सीमित नहीं रही। उसकी छाया ने आसपास के गांवों को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। गांव वाले जो पहले घाट पर अंतिम संस्कार करने आते थे, अब डर के मारे वहां नहीं जा पाते थे। राजेश्वरी की दहशत ने घाट को एक वीरान जगह बना दिया। लोग सुनते थे कि रात के समय घाट पर कोई औरत की चीखें सुनाई देती हैं जो उन्हें अपने पास बुलाती हैं। जो भी उसके पास जाता, उसकी हिम्मत टूट जाती और वह अपनी आत्मा को खो देता। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, राजेश्वरी ने घाट पर एक बड़ा आयोजन किया। उसने उन सभी आत्माओं को बुलाया जो उसके श्रापित स्थान में दबी हुई थीं। उनकी एक साथ की आवाजें और चीखें घाट में गूंजने लगीं और उन्होंने मिलकर एक नई शक्ति का संचार किया। यह शक्ति अब एक विकराल रूप ले चुकी थी, एक भयंकर तांडव जिसमें राजेश्वरी की छाया पूरे घाट को अपने में समेटने लगी। इस तांडव ने घाट के पास के सभी लोगों को त्रस्त कर दिया। वे अपने घरों में कैद रहने लगे और राजेश्वरी के नाम से डरने लगे। उसकी कर्ण पिशाचिनी का नाम अब घाट पर अनंत काल के लिए गूंजने लगा। राजेश्वरी की शक्तियां अब इतनी प्रचंड हो चुकी थीं कि उसने अपने भयानक साम्राज्य का विस्तार पूरे मणिकर्णिका घाट और उसके आसपास के क्षेत्रों में कर लिया था, और उसकी छाया हर जीवित आत्मा के लिए एक अनसुलझी पहेली बन गई थी। सिद्धार्थ एक साहसी युवक था जो अपने परिवार के साथ मणिकर्णिका घाट के पास रहता था। वह अक्सर वहां जाकर अपनी कल्पनाओं में खो जाता था। लेकिन एक रात जब वह घाट के पास पहुंचा तो उसने महसूस किया कि माहौल कुछ अजीब है। चांद की रोशनी में घाट का दृश्य भयानक और रहस्यमय लग रहा था। उसे लगा कि जैसे कोई उसके पीछे है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। जैसे ही सिद्धार्थ ने घाट के पास की चिताओं की ओर कदम बढ़ाए, उसे अचानक से कानों में एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। यह आवाज उसकी आत्मा को छूने वाली थी। आओ सिद्धार्थ, आओ मेरे पास। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने सोचा कि यह बस उसकी कल्पना है। लेकिन आवाजें तेज होती गईं और अब वह उसे और भी स्पष्ट सुनाई देने लगी। मुझे खोजो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। सिद्धार्थ के दिल की धड़कन बढ़ गई। वह जानता था कि यह घाट का नामी कर्ण पिशाचिनी की आवाज है जो रात में जीवित आत्माओं को अपनी ओर खींचती थी। लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे रोकने नहीं दिया। वह धीरे धीरे उस ओर बढ़ने लगा जहां से आवाजें आ रही थीं। जैसे ही उसने कदम बढ़ाए, उसका मन और भी डरावना होता गया। घाट के आसपास का वातावरण अचानक ही बदल गया। एक काली परछाई उसके सामने उभरी।
राजेश्वरी अब एक कर्ण पिशाचिनी के रूप में अपनी पूरी शक्ति के साथ उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी लाल थीं और उसके चारों ओर अंधेरा घना हो गया था। तुमने मुझे बुलाया सिद्धार्थ, वह बोली, और उसकी आवाज जैसे कानों में गूंजने लगी। तुम्हारे मन में मेरे लिए एक विशेष स्थान है। सिद्धार्थ की रीढ़ में डर की एक लहर दौड़ गई। वह सोचने लगा कि क्या यह सब सच है या फिर उसका मन उसे कुछ और ही दिखा रहा है। लेकिन राजेश्वरी की उपस्थिति ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया। उसके अंदर एक अनजानी शक्ति थी जो उसे उसके पास खींच रही थी। तुम्हारे डर से मुझे और भी शक्ति मिलती है, कर्ण पिशाचिनी ने कहा। मैंने उन सबको देखा है जिन्होंने मुझे धोखा दिया, लेकिन तुम मेरे लिए विशेष हो। सिद्धार्थ ने घबराकर अपने कदम पीछे खींचे, लेकिन उसके पैरों ने उसे छोड़ने का नाम नहीं लिया। वह खड़ा रहा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोक रही हो। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसके दिल की धड़कनें अब उसकी चेतना को भी भंग करने लगी। मैंने तुम्हें बुलाया है सिद्धार्थ, वह फिर बोली। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगी जो तुमने कभी नहीं सोची। तुम मेरी सेना का हिस्सा बनोगे। सिद्धार्थ ने अपनी आंखों को बंद किया और अपने अंदर के डर को समझने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि राजेश्वरी की आंखों में एक अद्भुत गहराई थी जिसमें वह डूबना चाहता था। वह जानता था कि यह उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, एक ऐसा क्षण जो उसे एक नई दुनिया में ले जा सकता था, लेकिन एक भयानक जोखिम के साथ। अब उसे यह तय करना था कि क्या वह उस कर्ण पिशाचिनी की शक्ति को अपनाएगा या अपनी जान बचाने के लिए भाग जाएगा। सिद्धार्थ का मन अजीब द्वंद्व में था। उसे समझ में आ गया कि वह केवल एक लड़का नहीं था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जो एक खतरनाक शक्ति के सामने खड़ा था। उसकी सांसें अब शांति में डूबने लगीं, लेकिन वह उस भयावह रात के रहस्य को जानने के लिए मजबूर था। क्या वह कर्ण पिशाचिनी के वश में होगा या फिर वह खुद को बचा सकता था। मणिकर्णिका घाट पर रात का सन्नाटा अब भयानकता में बदल चुका था। राजेश्वरी, एक शक्तिशाली कर्ण पिशाचिनी, ने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए जलती हुई चिताओं का सहारा लेना शुरू किया। जैसे जैसे रात गहराती गई, उसने घाट पर जल रही चिताओं से उठती हुई लपटों को देखा जो उसके अंदर की भयानक इच्छाओं को जागृत कर रही थीं। एक रात जब चिता पर कई शव जल रहे थे, उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। वह अपनी ऊर्जा को एकत्रित करने लगी और एक अद्भुत जादू से उसने उन जलती हुई चिताओं से उठती हुई धुंध को अपनी ओर खींचा। जैसे ही उसने ध्यान लगाया, उसने देखा कि चिता की लपटें उसके इशारे पर नाचने लगीं और उनकी गूंजती हुई आवाजें उसे अपनी ओर खींच रही थीं। राजेश्वरी ने अपनी कर्ण पिशाचिनी शक्ति का प्रयोग करते हुए उन जलती हुई चिताओं से निकलने वाली आत्माओं को एकत्रित करना शुरू किया। एक एक करके उन आत्माओं ने चिताओं से निकलकर उसकी ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, उन्होंने राजेश्वरी की शक्तियों को महसूस किया और उसे अपनी नेता मान लिया। आओ, मेरे साथ आओ, राजेश्वरी ने आत्माओं से कहा। मैं तुम्हें शक्ति दूंगी, तुम्हारा बदला लूंगी। तुम मेरी सेना बन जाओगी और हम सभी मिलकर उन लोगों से प्रतिशोध लेंगे जिन्होंने हमें धोखा दिया। जिन आत्माओं ने पहले घाट पर दुख और दुख भरे जीवन का सामना किया था, उन्होंने उसकी बात सुनकर अपनी एक नई पहचान पाली। अब वे केवल निर्जीव आत्माएं नहीं थीं, बल्कि राजेश्वरी की सेना बन गईं। कर्ण पिशाचिनी की शक्तियों के तहत उन्होंने एक नया रूप धारण किया, एक भयानक और विनाशकारी रूप। अब जलती हुई चिताओं से उठती आत्माएं एकत्रित होकर कर्ण पिशाचिनी के चारों ओर एक जादुई घेरे में आ गईं। जैसे जैसे रात गहराती गई, राजेश्वरी ने उन्हें अपने नियंत्रण में ले लिया और वे उसकी इच्छाओं के अनुसार कार्य करने लगीं। घाट के चारों ओर एक अंधेरा फैलने लगा और उसकी सेना ने तबाही मचाना शुरू कर दिया। गांव के लोग जो पहले मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार करने आते थे, अब वहां जाने से डरने लगे। वे सुनते थे कि रात के समय घाट पर अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, गूंजती हुई चीखें और कर्ण पिशाचिनी की भयानक हंसी। लोगों ने जब देखा कि घाट की परिधि पर आत्माओं की एक सेना इकट्ठा हो रही है, तो उनके मन में आतंक का साम्राज्य छा गया। राजेश्वरी की आत्माएं
अब घाट पर दौड़ने लगीं। वे न केवल अंधेरे की परछाइयां थीं, बल्कि उनके पास शक्ति थी, एक ऐसी शक्ति जो किसी भी जीव को नष्ट कर सकती थी। कर्ण पिशाचिनी ने अपनी सेना को आदेश दिया और उन्होंने गांवों के आसपास की बस्तियों पर धावा बोल दिया। सिद्धार्थ, जो घाट पर अपने अनुभवों के बाद डर और संदेह के बीच झूल रहा था, अब इस तबाही का साक्षी बन रहा था। उसने देखा कि कर्ण पिशाचिनी की सेना ने घाट के चारों ओर आतंक का मंजर बिखेर दिया। लोग चीत्कार कर रहे थे और घाट की पवित्रता अब एक भयानक गूंज में बदल गई थी। राजेश्वरी ने अपनी शक्ति को बढ़ाते हुए कहा, अब हम सब मिलकर उन सब का बदला लेंगे जिन्होंने हमें इस नर्क में जीने के लिए मजबूर किया। उसकी आवाज घाट पर गूंजने लगी और उसकी सेना ने रात के अंधेरे में तबाही का तांडव मचाना शुरू कर दिया। अब मणिकर्णिका घाट एक नई पहचान प्राप्त कर चुका था, एक ऐसा स्थान जहां आत्माएं जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा को तोड़कर प्रतिशोध की भूख में लिपटी हुई थीं। कर्ण पिशाचिनी की शक्ति का विस्तार अब किसी को भी बचाने के लिए नहीं रुकने वाला था। वह न केवल अपने प्रतिशोध की भूख को शांत कर रही थी, बल्कि एक नए खौफनाक युग की शुरुआत कर रही थी। मणिकर्णिका घाट पर डोम परिवार की गहरी जड़ें थीं, जो सदियों से वहां रह रहे थे। उनका परिवार न केवल शवों का अंतिम संस्कार करने वाला था, बल्कि उन्हें घाट की गूढ़ शक्तियों का भी ज्ञान था। उनके पूर्वजों ने इस जगह की रहस्यमयी ऊर्जा को महसूस किया था और जानते थे कि यहां कर्ण पिशाचिनी का एक अंधेरा रहस्य छिपा है। डोम परिवार के एक पूर्वज त्रिभुवन एक सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने घाट पर जलती हुई चिताओं से उठती आत्माओं की आवाजों को सुना और समझा कि इस जगह पर एक शक्ति विद्यमान है जो मनुष्य की बुनियादी भावनाओं, डर, क्रोध और शोक से प्रभावित होती है। त्रिभुवन ने अपने परिवार को सिखाया कि यदि वे इस शक्ति का सही उपयोग करें तो वे इसे नियंत्रण में रख सकते हैं। लेकिन जब राजेश्वरी की आत्मा ने जलती हुई चिता के पास अपना रूप धारण किया तो उसने उस शक्ति को और भी बढ़ा दिया। त्रिभुवन और उसके परिवार ने देखा कि अब कर्ण पिशाचिनी की शक्ति इतनी प्रचंड हो चुकी थी कि यह घाट के चारों ओर तबाही मचाने लगी थी। उनके पूर्वजों ने इसे रोकने का संकल्प लिया। उन्होंने एक अनूठा अनुष्ठान करने की योजना बनाई, जिसमें घाट की पवित्रता को बचाने के लिए प्राचीन मंत्रों का जाप किया जाएगा। इस अनुष्ठान के लिए उन्हें घाट पर स्थित कुछ खास स्थानों को चिन्हित करना पड़ा, जहां पर आत्माएं इकट्ठा होती थीं। त्रिभुवन ने अपने परिवार के लोगों को इकट्ठा किया और सभी ने मिलकर उस रात का चुनाव किया जब चंद्रमा पूरी रोशनी में चमक रहा था। रात का समय आया और डोम परिवार ने घाट पर एक बड़ा अग्नि अनुष्ठान शुरू किया। त्रिभुवन ने मंत्रों का जाप करते हुए आग के चारों ओर गोल बनाया, जिससे घाट की शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने मंत्रों का उच्चारण किया, उन्होंने महसूस किया कि जलती हुई चिताओं की ऊर्जा उनके इर्द गिर्द एक नई शक्ति पैदा कर रही थी। लेकिन जैसे ही अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंचा, राजेश्वरी ने अपने अंदर की शक्ति को महसूस किया। उसने त्रिभुवन की गतिविधियों का पता लगा लिया और अपनी कर्ण पिशाचिनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन पर हमला कर दिया। आग की लपटें अब उनकी सुरक्षा का साधन नहीं थीं। वे राजेश्वरी की शक्ति के खिलाफ एक कमजोर कड़ी बन गईं। तुम मुझे नहीं रोक सकते, राजेश्वरी ने क्रोधित होकर कहा। मैंने इस घाट को अपनी ताकत से भर दिया है और अब कोई भी मुझे चुनौती नहीं दे सकता। त्रिभुवन ने अपनी पूरी ताकत को एकत्र किया, लेकिन राजेश्वरी की शक्ति ने उन्हें कमजोर कर दिया। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। घाट पर जलती हुई चिताएं और राजेश्वरी की भयानक चीखें एक साथ गूंजने लगीं। इस लड़ाई में त्रिभुवन और उसके परिवार ने अपनी जान की परवाह नहीं की, लेकिन राजेश्वरी ने उन्हें हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। धीरे धीरे डोम परिवार के पूर्वजों की शक्तियां कमजोर होने लगीं और वे एक एक करके उस अनुष्ठान में असफल होने लगे। अंततः जब सब कुछ समाप्त हो गया, राजेश्वरी ने अपने प्रतिशोध को पूरा किया। डोम परिवार के पूर्वजों को घाट की पवित्रता और आत्माओं की रक्षा करने में असफलता का सामना करना पड़ा। कर्ण पिशाचिनी ने उनकी सारी कोशिशों को नकार दिया और अपनी शक्तियों को और भी विस्तारित किया। हालांकि
यह लड़ाई केवल एक प्रारंभिक अध्याय थी। डोम परिवार के पूर्वजों की आत्माएं अभी भी घाट पर बसी हुई थीं और उन्होंने अपने वंशजों को चेतावनी देने की कसम खाई थी। इस प्रकार घाट पर डोम परिवार की कहानी एक दबी हुई आवाज बन गई, जो समय के साथ उस रहस्य को जीवित रखेगी जिसका सामना आज भी उनके वंशज कर रहे थे। राजेश्वरी की शक्ति अब केवल एक कर्ण पिशाचिनी तक सीमित नहीं थी। वह एक प्रचंड बल बन गई थी जिसने मणिकर्णिका घाट को अपने वश में कर लिया था। लेकिन डोम परिवार के पूर्वजों का रहस्य और उनका अनुष्ठान अब भी घाट के अंधकार में छिपा हुआ था, जो एक नई पीढ़ी के सामने आने की प्रतीक्षा कर रही थी। मणिकर्णिका घाट पर रात का अंधेरा धीरे धीरे गहरा रहा था और जैसे ही चांद की किरणें जलती हुई चिताओं पर पड़ने लगीं, घाट के आसपास का माहौल भयानक रूप धारण करने लगा। राजेश्वरी की शक्तियों ने दफनाई गई लाशों की आत्माओं को एकत्रित किया था और अब वे एक भयंकर सेना का रूप ले चुकी थीं। जिन लोगों को घाट पर अंतिम संस्कार करने के लिए लाया जाता था, उनकी आत्माएं अक्सर डर और शोक के साथ आती थीं। राजेश्वरी ने उन दफनाई गई लाशों की आत्माओं को अपने नियंत्रण में लेकर एक चक्रव्यूह बना लिया था, जिससे वे उन नए आगंतुकों की आत्माओं को पकड़ने का प्रयास करती थीं। जब भी कोई नया व्यक्ति घाट पर आता, वह पहले से मौजूद आत्माओं की छाया को महसूस कर सकता था। घाट की पवित्रता और अंधेरे का मिलाजुला प्रभाव लोगों को आकर्षित करता था, लेकिन इसी के साथ उनके दिलों में भय भी उत्पन्न करता था। राजेश्वरी की आत्माएं अपने आप में संक्रामक शक्ति रखती थीं, जो लोगों को अपनी ओर खींचती थी। जैसे ही कोई व्यक्ति घाट की ओर बढ़ता, दफनाई गई लाशों की आत्माएं सक्रिय हो जातीं। वे अपने हाथों से हवा में एक अदृश्य जाल बुनती थीं, जिसे पार करना असंभव था। घाट पर पहुंचे लोग जब उस जाल में फंसते तो उनकी आत्मा भय से कांपने लगती। राजेश्वरी अपनी कर्ण पिशाचिनी शक्तियों के माध्यम से उन आत्माओं से संवाद करती। तुम्हारी पीड़ा का मुझे अनुभव है, वह कहती। आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें शांति दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी सेना का हिस्सा बनना होगा। इससे पहले कि लोग अपने आप को बचा पाते, दफनाई गई लाशों की आत्माएं उन्हें अपनी ओर खींचने लगती। एक अंधेरी धुंध में वे उन लोगों की आत्माओं को अपने साथ ले जाती जो घाट पर आए थे। उस क्षण आगंतुकों की आत्माएं अब दफनाई गई लाशों की आत्माओं के बंधन में आ जाती और उनके द्वारा राजेश्वरी के अधीनस्थ बन जाती। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजेश्वरी की शक्ति बढ़ती गई। अब उसकी सेना में न केवल दफनाई गई लाशों की आत्माएं थीं, बल्कि नए आगंतुकों की आत्माएं भी शामिल हो गई थीं। घाट पर अब भय और आतंक का साम्राज्य स्थापित हो चुका था। डोम परिवार के पूर्वजों की चेतावनी अब और भी प्रासंगिक हो गई थी। उन्होंने महसूस किया था कि अगर राजेश्वरी की शक्ति को नहीं रोका गया तो घाट पर आने वाले हर व्यक्ति की आत्मा उसके नियंत्रण में आ जाएगी। इस प्रकार मणिकर्णिका घाट एक ऐसा स्थान बन गया था जहां पर दफनाई गई लाशों की आत्माएं और कर्ण पिशाचिनी की शक्तियों का अद्भुत संगम होता था। अब कोई भी वहां जाकर सुरक्षित नहीं था, क्योंकि घाट पर हर एक कदम एक नया खतरा बन चुका था। आत्माओं की अंधेरी सेना हर उस आत्मा का इंतजार कर रही थी जो अपने डर के साथ घाट पर आने का साहस करती थी। मणिकर्णिका घाट पर अब अंधकार और खौफ का साम्राज्य था। कर्ण पिशाचिनी राजेश्वरी ने अपने अनंत साम्राज्य का विस्तार करते हुए आत्माओं को एक ऐसा जाल बुन दिया था जिसमें वे मरकर भी चैन नहीं पा रही थीं। घाट पर हर आत्मा अब एक ऐसी जंजीर में बंधी हुई थी जो उन्हें केवल शोक और कष्ट का अनुभव कराती थी। राजेश्वरी ने अपने जादू से एक अनंत चक्र बना दिया था। जब कोई आत्मा घाट पर आती तो वह उसे अपनी इच्छाओं से मोहित कर लेती। वह आत्माओं को अपने चारों ओर खींचती, जैसे कि वे उसके आकर्षण से छूटने में असमर्थ थीं। एक बार जब आत्माएं उसके जाल में फंस जातीं, तो उन्हें एक भयानक सत्य का सामना करना पड़ता। वे मरने के बाद भी स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सकती थीं। तुम्हारी आत्मा अब मेरी है, राजेश्वरी कहती। उसकी आवाज में गहराई और शक्ति होती। यहां तुम हमेशा के लिए रहोगी। तुम न तो जी सकोगी और न ही मर सकोगी। तुम मेरी सेना का हिस्सा बनोगी और मैं तुम्हें तुम्हारे कष्टों से मुक्त नहीं करूंगी। आत्माएं अब एक भयानक चक्र में फंस गई थीं, जहां वे हर रात पुनः जीवित होती,
अपने दुख और दर्द को अनुभव करती। वे एक दूसरे को देखकर मदद मांगती, लेकिन उनकी पुकारें केवल निराशा और भय को जन्म देती। हर आत्मा के पास अपने पिछले जीवन की यादें थीं, लेकिन अब वे सब अंधकार में खो गई थीं। इस अनंत चक्र में आत्माएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकती, लेकिन किसी भी जगह पर उन्हें सुकून नहीं मिलता। वे देखती कि मणिकर्णिका घाट पर लोग आते हैं अंतिम संस्कार के लिए। उन लोगों की आत्माएं जो घाट पर आती अब उनकी ही तरह दुखी थीं, लेकिन राजेश्वरी ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया था और वे भी उसी भयानक चक्र का हिस्सा बन जाती। कर्ण पिशाचिनी ने इस चक्र को नियंत्रित करने के लिए अपने मंत्रों का उपयोग किया। जैसे ही एक आत्मा उस चक्र से बाहर निकलने की कोशिश करती, वह तुरंत उसकी ताकत को खींच लेती। इस प्रकार मणिकर्णिका घाट एक शापित स्थान बन गया, जहां आत्माओं की कराहें गूंजती थीं। कोई भी आत्मा स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सकी और राजेश्वरी ने अपनी शक्ति के बल पर उन्हें एक अनंत दुख के चक्र में बंद कर दिया। यह केवल एक जाल नहीं था, यह एक शाश्वत यातना का स्थान था, जहां आत्माएं हमेशा के लिए बंधी हुई थीं। लेकिन घाट पर एक नई आशा की किरण थी। डोम परिवार के पूर्वजों की आत्माएं जो इस अंधकार में खो गई थीं, अब भी एक जाल में थीं। उन्होंने अपने वंशजों को चेतावनी देने की कसम खाई थी। वे जानते थे कि यदि कोई व्यक्ति राजेश्वरी की शक्तियों का सामना कर सके तो वे इस अनंत चक्र को तोड़ सकते हैं। मणिकर्णिका घाट का रहस्य अब एक भयानक कहानी बन चुका था, जहां आत्माओं को अनंत दुख भोगने के लिए मजबूर किया गया था। लेकिन क्या कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो कर्ण पिशाचिनी के जादू को तोड़ सके और उन आत्माओं को उनके दुखों से मुक्त कर सके? यह एक अनसुलझा प्रश्न था जो घाट के अंधेरे में गूंज रहा था। मणिकर्णिका घाट पर अंधकार और आतंक का साम्राज्य धीरे धीरे कर्ण पिशाचिनी राजेश्वरी की शक्ति के आसपास एकत्रित हो रहा था। लेकिन मर चुकी आत्माओं में एक नई चेतना जागृत हो रही थी। वे अब केवल चुपचाप अपनी यातनाओं को सहन नहीं कर सकती थीं। उन्होंने विद्रोह का संकल्प लिया। आत्माएं जो पहले राजेश्वरी के जाल में फंसी हुई थीं, अब अपने दुखद अतीत से उबरने के लिए संघर्ष कर रही थीं। उनकी कराहें अब एक सामूहिक आवाज में बदलने लगी थीं। श्मशान में जहां पहले शांति का अनुभव होता था, अब क्रांति का स्वर गूंजने लगा था। हम चुप नहीं रहेंगे, एक आत्मा जिसने अपने पिछले जीवन में एक साहसी महिला थी ने कहा। राजेश्वरी ने हमें शांति से वंचित किया है। हमें अपने दुख और कष्टों का अंत करना होगा। उसकी आवाज सुनकर अन्य आत्माएं एकत्रित हो गईं। वे जानती थीं कि उनकी ताकत एकजुट होकर ही बढ़ेगी। वे राजेश्वरी की शक्तियों के खिलाफ एकजुट होकर खड़ी होने का निर्णय ले चुकी थीं। अगर हम एक साथ मिलकर लड़ें तो हम उसे हराने की क्षमता रखती हैं, एक अन्य आत्मा ने कहा। आत्माओं ने मिलकर राजेश्वरी की शक्ति को चुनौती देने का निर्णय लिया। उन्होंने अंधेरे में अपने जादुई क्षमताओं का अभ्यास करना शुरू किया। वे अपनी पूर्वजों की यादों से प्रेरित होकर अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करने लगी। जब राजेश्वरी ने उन्हें अपनी सेना में शामिल करने के लिए प्रयास किया, तब आत्माओं ने एकजुट होकर उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। हम तुम्हारी गुलामी में नहीं रहेंगे, वे चिल्लाईं। हम अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ेंगे। राजेश्वरी ने जब यह विद्रोह देखा तो उसकी आंखों में क्रोध की लहर दौड़ गई। तुम सब मेरे बंधन से भाग नहीं सकते, उसने कहा। मैं तुम्हें कभी भी स्वतंत्र नहीं होने दूंगी। लेकिन आत्माएं अब डर गई थीं। उन्होंने अपने अतीत की पीड़ाओं को भुलाकर अपने भीतर की शक्ति को पहचानना शुरू किया। एक भयानक जंग छिड़ गई। आत्माएं एक दूसरे को समर्थन देती और अपनी सामूहिक शक्ति के साथ उन्होंने राजेश्वरी के जाल को तोड़ने का प्रयास किया। राजेश्वरी ने अपनी कर्ण पिशाचिनी शक्तियों को अधिकतम सीमा तक बढ़ा दिया। उसने आग और अंधकार के साथ आत्माओं को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन आत्माओं का विद्रोह उसकी शक्तियों को चुनौती देने लगा। वे उसकी शक्ति से नहीं डर रही थीं, वे अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रही थीं। हम चुप नहीं रहेंगे, वे फिर से चिल्लाईं। हम एकजुट हैं और हमारी आत्माएं अब स्वतंत्रता की तलाश में हैं। जैसे जैसे जंग बढ़ी, आत्माओं ने अपने भीतर की ताकत को महसूस किया।
उन्होंने मिलकर राजेश्वरी की शक्तियों को कमजोर करना शुरू कर दिया। घाट पर एक अंधेरा साया छाने लगा और राजेश्वरी ने महसूस किया कि उसकी शक्तियां अब संतुलित नहीं रहीं। तुम मेरी सेना नहीं हो, वह चिल्लाई। तुम मेरी शक्ति का सामना नहीं कर सकती। लेकिन आत्माओं ने उसकी दहशत का सामना किया। उन्होंने अपनी एकजुटता के साथ एक शक्तिशाली मंत्र का जाप करना शुरू किया जो कर्ण पिशाचिनी के जादू को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। इस प्रकार श्मशान में मर चुकी आत्माओं का विद्रोह अपने चरम पर पहुंच गया। यह केवल एक लड़ाई नहीं थी, यह एक नई पहचान और स्वतंत्रता की खोज थी। वे जानती थीं कि उनकी आत्माएं केवल तभी मुक्त होंगी जब वे राजेश्वरी की शक्ति को समाप्त करेंगी। इस विद्रोह ने घाट पर एक नई लहर पैदा की। आत्माओं की एकता ने राजेश्वरी को उसकी शक्ति के खिलाफ खड़ा कर दिया। घाट की भूमि पर एक नई कहानी लिखी जा रही थी, जहां आत्माएं अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए तैयार थीं। अब यह देखना बाकी था कि क्या वे राजेश्वरी की भयानक शक्तियों को खत्म कर सकेंगी और खुद को एक बार फिर से शांति का अनुभव करा सकेंगी। मणिकर्णिका घाट पर आत्माओं का विद्रोह राजेश्वरी के लिए एक खतरा बन गया था। जैसे जैसे आत्माओं की एकजुटता बढ़ रही थी, उसका गुस्सा भी तेजी से उबलने लगा। उसने अपनी शक्तियों को और बढ़ाने का निश्चय किया, क्योंकि अब उसे अपनी नियंत्रण खोने का डर सताने लगा था। तुम सबने मुझे चुनौती दी है, उसने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा। तुम्हारे विद्रोह को मैं सहन नहीं करूंगी। अब तुम सबको अंजाम भुगतना होगा। राजेश्वरी का गुस्सा अब एक असीमित रूप धारण कर चुका था। वह अंधेरे में खोई हुई आत्माओं को अपनी शक्ति से निगलने लगी। उसकी आंखों में खून के लाल रंग का एक अंधेरा तांडव था। उसने अपने चारों ओर एक प्रचंड तूफान खड़ा किया, जिससे घाट की सारी शांति को चुराया जा सका। इस बार वह अपनी शक्तियों को एक अंतिम कदम के रूप में उपयोग करने का संकल्प कर चुकी थी। उसकी योजना केवल आत्माओं को नष्ट करने की नहीं थी, बल्कि घाट को पूरी तरह से बर्बाद करने की थी। उसने अपनी शक्तियों को एकत्रित किया और एक भयानक मंत्र का उच्चारण करने लगी। मैं तुम्हें उस अंधेरे में डाल दूंगी जहां तुम कभी वापस नहीं आ सकोगे, उसने कहा। उसकी आवाज में एक सन्नाटा था जो मानो चारों ओर फैला हुआ था। घाट की धरती भी उसकी क्रूरता से कांपने लगी। उसने अपने हाथों को आकाश की ओर उठाया और एक विशाल अंधेरे साया घाट पर छाने लगा। यह साया आत्माओं के विद्रोह को दबाने के लिए एक घातक हथियार था। घाट की हवा में हलचल होने लगी और एक अंधेरी धुंध ने सब कुछ ढक लिया। आत्माओं ने राजेश्वरी के इस कदम को महसूस किया। हमारी एकता में शक्ति है, उनमें से एक ने कहा। हमें इस अंधकार का सामना करना होगा। लेकिन उनकी आवाजें राजेश्वरी के अंधेरे तांडव में खो गईं। राजेश्वरी ने जैसे ही अपना मंत्र पूरा किया, घाट की धरती ने दहशत के साथ हिलना शुरू कर दिया। चारों ओर जलती हुई चिताएं और घोर अंधेरा फैलने लगा। उसकी शक्ति ने घाट की पवित्रता को नष्ट करना शुरू कर दिया और सब कुछ एक भयानक दृश्य में बदलने लगा। एक समय ऐसा आया जब घाट की सारी आत्माएं और लोग जो वहां अंतिम संस्कार के लिए आए थे, इस भयानक शक्ति का शिकार बन गए। जलती हुई चिताएं अब असुरक्षित हो गई थीं और घाट की हर कोने में मृत्यु का भयावह एहसास फैल गया था। अब तुम सब मेरी शक्ति के आगे झुकने के लिए मजबूर हो जाओगे, राजेश्वरी ने गर्जना की। जैसे ही उसकी शक्ति ने अपने चरम पर पहुंचकर घाट को अपने जाल में लपेट लिया, उस पल में आत्माओं का विद्रोह केवल एक याद बनकर रह गया। मणिकर्णिका घाट, जो कभी शांति और अंतिम विदाई का स्थान था, अब कर्ण पिशाचिनी के असीमित गुस्से का प्रतीक बन गया। उसकी अंतिम चाल ने घाट को बर्बाद कर दिया और वहां की पवित्रता को एक दाग बना दिया। अब यहां केवल खौफ और आतंक का साम्राज्य था, जहां आत्माएं हमेशा के लिए बंदी बन गई थीं। राजेश्वरी की जीत ने उसे एक अनंत शक्ति दे दी, लेकिन उस जीत का मूल्य घाट की पवित्रता और वहां के निर्दोष लोगों की आत्माओं की निरंतर पीड़ा था। इस प्रकार कर्ण पिशाचिनी ने एक ऐसा अंधेरा अतीत छोड़ दिया जिसे मिटाया नहीं जा सकता था। अब मणिकर्णिका घाट केवल एक खौफनाक कहानी बन गया था, जहां आत्माओं की चीखें हमेशा के लिए गूंजती रहीं। मणिकर्णिका घाट पर कर्ण पिशाचिनी का आतंक अब अपने चरम पर था।
सिद्धार्थ और उसका परिवार, जो हाल ही में घाट पर अपने एक रिश्तेदार के अंतिम संस्कार के लिए आए थे, इस भयानक स्थिति में फंस गए थे। घाट की चारों ओर फैलती हुई भयानकता ने उन्हें अनजाने में एक बंधन में जकड़ लिया था। हमें यहां से जल्दी निकलना होगा, सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी और बच्चों से कहा। उसकी आवाज में घबराहट थी। यहां की स्थिति बहुत खतरनाक है, हम कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। सिद्धार्थ ने अपने परिवार को सुरक्षित रखने का दृढ़ निश्चय किया। वे सभी जल्दी जल्दी घाट से बाहर निकलने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन जैसे ही वे उस गली में पहुंचे जहां से बाहर निकलने का एक रास्ता था, उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ। सभी दरवाजे अचानक बंद हो गए थे। क्या हुआ? दरवाजे क्यों बंद हैं? उसकी पत्नी ने कहा। उसकी आंखों में भय का एक चमक था। सिद्धार्थ ने दरवाजों को खोलने की कोशिश की, लेकिन वे चाबी की तरह ही भयानक तरीके से जकड़े हुए थे। कोई रास्ता क्यों नहीं मिल रहा? बच्चों के डर से भरे चेहरे देखकर सिद्धार्थ की दिल की धड़कन तेज हो गई। हमें अब तुरंत बाहर निकलना होगा, उसने अपनी आवाज को और मजबूत करते हुए कहा। वे भागते हुए दूसरे दरवाजे की ओर बढ़े, लेकिन वहां भी वही स्थिति थी। हर दरवाजा, हर खिड़की, सभी रास्ते बंद थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें अंदर फंसा दिया हो। हमें और दूर जाना होगा, सिद्धार्थ ने कहा। उन्होंने घाट के एक कोने की ओर बढ़ना शुरू किया, जहां शायद कोई छिपा हुआ रास्ता हो, लेकिन जैसे जैसे वे बढ़ते गए, उन्हें हर जगह केवल अंधकार और भय का सामना करना पड़ा। यह क्या हो रहा है? उसकी पत्नी ने कहा। उसकी आवाज में थकान और चिंता थी। हम कहीं नहीं जा पा रहे हैं, हमें मदद की जरूरत है। सिद्धार्थ ने अपने बच्चों को कंधों पर उठाया और फिर से दरवाजों की तलाश करने लगा, लेकिन हर जगह निराशा थी। घाट की दीवारों ने जैसे उन्हें जकड़ रखा था। राजेश्वरी, हमें छोड़ दो, सिद्धार्थ ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज में डेस्परेशन थी। हम तुम्हें नहीं चाहते, हमें जाने दो। लेकिन उसकी पुकारें केवल अंधेरे में खो गईं। घाट का वातावरण अब और भी भारी हो गया था। ठंडी हवा ने उनके चेहरे पर झुर्रियां डाल दी और एक डरावनी सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। जैसे ही वे आगे बढ़ते रहे, कर्ण पिशाचिनी की गहराई से आती हुई हंसी ने उन्हें डराया। तुम्हें मेरी शक्ति से बचने का कोई रास्ता नहीं है, वह गूंजती हुई आवाज आई। तुम सब मेरे जाल में फंसे हुए हो और तुम यहां से नहीं जा सकते। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि यह उनकी आखिरी उम्मीद थी। चलो, हम दूसरी तरफ चलते हैं, उसने कहा। वे एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए एक पुराने मंदिर के पास पहुंचे, जो घाट के किनारे था। मंदिर का दरवाजा खुला था, लेकिन वहां भी कर्ण पिशाचिनी का साया छा गया था। यहां तुम्हारी रक्षा नहीं हो सकती, वह चीखी। सिद्धार्थ ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए दरवाजे को खोला, लेकिन अंदर अंधेरा था। हमें यहां छिपना होगा, उसने कहा, और सभी अंदर चले गए। लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वे एक और बंद कमरे में फंस गए थे। यह क्या हो रहा है? उसकी पत्नी ने कहा। उसकी आंखों में भय था। अब सिद्धार्थ और उसका परिवार एक अंधेरी कक्ष में फंस गए थे, जहां हर दरवाजा बंद था और कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। कर्ण पिशाचिनी की शक्ति का अंधेरा उन्हें चारों ओर से घेर रहा था। हमेशा की तरह तुम मेरी पकड़ में हो, राजेश्वरी की हंसी गूंजने लगी। सिद्धार्थ को समझ में आ गया था कि उनकी पूरी कोशिश बेकार जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी आत्मा में एक उम्मीद बची हुई थी। हम हार नहीं मानेंगे, उसने अपने परिवार से कहा। हमें लड़ना होगा, यह हमारी आखिरी उम्मीद है। सिद्धार्थ ने अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया और अपने परिवार को एकजुट किया। वे जानते थे कि उनके पास केवल एक ही विकल्प था, कर्ण पिशाचिनी के खिलाफ अपनी ताकत को जोड़ना। चलो, हम एक साथ इस संकट का सामना करेंगे, सिद्धार्थ ने अपने परिवार से कहा। हम एकजुट होकर उसे हराने का प्रयास करेंगे। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और उस घातक अंधकार का सामना करने के लिए तैयार हो गए। क्या वे अपने भीतर की ताकत को पहचान पाएंगे और कर्ण पिशाचिनी के आतंक का सामना कर पाएंगे? यह उनकी अंतिम लड़ाई थी, जहां डर और हिम्मत एक साथ खड़े थे। मणिकर्णिका घाट, जो एक समय में शांति और समर्पण का स्थान था, अब एक डरावनी कहानी बन चुका था। कर्ण पिशाचिनी राजेश्वरी ने
अपने अद्वितीय और भयानक श्राप का प्रयोग करते हुए घाट को हमेशा के लिए काले अंधेरे में डुबो दिया। उसकी शक्ति ने न केवल घाट की पवित्रता को नष्ट किया, बल्कि वहां रहने वाले सभी लोगों को भी जकड़ लिया। राजेश्वरी ने एक रात्रि, जब चंद्रमा गहरे काले बादलों से ढका हुआ था, घाट के चारों ओर एक मंत्र का उच्चारण किया। उसकी आंखें जलती हुई आग की तरह चमक रही थीं। तुम सब जो इस घाट पर जीवन व्यतीत करते हो, अब मेरी शक्ति के नीचे रहोगे। तुम सब हमेशा के लिए मेरी छाया में रहोगे, उसने एक भयानक स्वर में कहा। जैसे ही उसने अपना मंत्र समाप्त किया, एक अंधेरा बादल घाट के चारों ओर फैलने लगा। यह बादल जैसे ही घाट की धरती पर गिरा, वहां रहने वाले सभी लोग एक ठहराव में आ गए। उनके दिलों में खौफ और आतंक छा गया और उन्हें अपने शरीर में एक भारीपन का अनुभव हुआ। क्या हो रहा है? एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा, जो घाट पर वर्षों से निवास कर रहा था। हमारे भीतर एक अजीब सी शक्ति है। लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ कह पाता, उसके शब्द हवा में खो गए। राजेश्वरी का श्राप इतना शक्तिशाली था कि वह केवल भौतिक रूप में ही नहीं, बल्कि आत्मिक रूप में भी लोगों को जकड़ने लगा। हर व्यक्ति, चाहे वह वृद्ध हो या युवा, अब उसकी शक्ति के बंधन में था। उनके मन में राजेश्वरी की छवि बसी हुई थी और वे उसके इशारों पर चलने के लिए मजबूर हो गए थे। घाट के लोग धीरे धीरे अपनी पहचान खोने लगे। हम क्या कर रहे हैं? एक युवा महिला ने अपने दोस्तों से कहा। हमारे भीतर एक शक्ति है जो हमें रोक रही है। लेकिन कोई भी उनकी बात को सुनने वाला नहीं था। सभी लोग अज्ञात कारणों से एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे। राजेश्वरी का श्राप यह भी था कि घाट पर रहने वाले लोगों को अपनी इच्छाओं का पालन करने की अनुमति नहीं थी। कोई भी वहां से भागने की कोशिश करता तो उसके कदम जैसे खुद ब खुद लौट आते। हम कहां जा रहे हैं? एक आदमी ने कहा। हम कभी भी यहां से बाहर नहीं निकल सकते। इस अंधेरे जाल ने घाट की वायुमंडल को ऐसा बना दिया कि वहां हर कोई केवल एक साधारण जीव की तरह जीने लगा। वे रात में डरावनी आवाजों को सुनते और दिन में अपने आसपास की शांति को महसूस करते। लेकिन फिर भी वे कभी भी स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सके। मैं तुम्हें कभी स्वतंत्रता नहीं दूंगी, राजेश्वरी की आवाज जैसे हवा में गूंजने लगी। तुम सब मेरे श्राप के अंतर्गत बंधे रहोगे जब तक तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान नहीं लेते। जैसे जैसे समय बीतता गया, घाट पर लोगों के चेहरों पर डर और कुंठा का साम्राज्य बढ़ता गया। उनकी आंखों में हमेशा के लिए एक अंधेरा छाया रहता, जैसे कि वे कभी भी वहां से बाहर नहीं निकल सकेंगे। राजेश्वरी ने अपने श्राप का विस्तार करते हुए घाट के चारों ओर एक जाल फैला दिया। कोई भी व्यक्ति जो उस जाल में फंस जाता, वह उसके नियंत्रण में आ जाता। अब तुम सब मेरी ताकत के नीचे हो, वह कहती। यहां रहना ही तुम्हारा भाग्य है। अब मणिकर्णिका घाट पर रहने वाले सभी लोग केवल राजेश्वरी की छाया में जीने के लिए मजबूर थे। उनकी आत्माएं भटकती रहीं, जबकि उनका शरीर उसी घाट पर रह गया जहां उनकी पहचान और स्वतंत्रता का अंत हो चुका था। कर्ण पिशाचिनी का यह श्राप अब घाट की पहचान बन चुका था। एक ऐसी जगह जहां लोग हमेशा के लिए जकड़े रहे, अपने ही डर में जीते रहे और राजेश्वरी की सत्ता के आगे झुकते रहे। यहां केवल खौफ, गम और निराशा का साम्राज्य था और राजेश्वरी की शक्ति हमेशा के लिए अजेय बनी रही। हमें उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके दिल और दिमाग दोनों को छुआ होगा। आपकी राय जानना हमारे लिए बहुत मायने रखता है, तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रिश्ते की गांठ पक्की करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर नई कहानी की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और धारावाहिक के साथ। नमस्कार।